आदाब दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं RN5 का स्पेशल लाइव शो एक भारत। मैं आपका दोस्त इरफान माटवी और हम ख़ास स्पेशल आपके लिए एक प्रोग्राम लाए हैं ताकि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपसी मेल जोल, मोहब्बत, भाईचारगी, अमन के पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, ये हमारा देश जो एकता में अनेकता की मिसाल पेश करता रहता है। विभिन्न विभिन्न तरह के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजियस के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मैं उस एक भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर आपस में एक साथ रहते भी हैं और अपने अपने पर्व को मनाते भी हैं। मैं उस एक भारत की बात कर रहा हूँ जिसमें अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी को याद किया जाता है और शहीद भगत सिंह के बलिदान को भी याद किया जाता है। मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर गुरु नानक का मस्कन है, ईसा मसीह की इबादत गाह है, मंदिर का आंगन है, मस्जिद का सहन है। मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हिंदू दिवाली के अवसर पर मुसलमान भाइयों से गले मिलता है, मुसलमान भाइयों को मिठाई देता है। वही मुसलमान ईद के अवसर पर हिंदू भाई से गले मिलकर मोहब्बत का पैगाम लुटाता है। दोस्तों, मैं उस एक भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई के नारे गूंजते रहते हैं। हाँ, मैं एक भारत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में एक नया ट्रेंड चला है जिसको लोग कहते हैं नया भारत। कौन सा भारत? कहाँ का नया भारत? हम तो उसी एक भारत को जानते हैं कि जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। मैं उसी एक भारत को जानता हूँ, कोई नया भारत नहीं है। इसे नया भारत ना बनाए। अगर नया भारत बनाने से क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान को हम भूल जाएंगे? क्या हमारे लिए ये भारत नया नहीं है? हमेशा से ये भारत हमारे लिए सोने की चिड़िया रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि अब ये सोने की चिड़िया नहीं रही। नहीं, जब तक यहाँ पे विभिन्न विभिन्न तरह के अलग अलग कास्ट के लोग रहेंगे तब तक हम इसको सोने की चिड़िया कहेंगे। सोने की चिड़िया दौलत या सरवत या माल के होने से नहीं होती है कोई चीज़, बल्कि सोने की चिड़िया दिल की अमीरी की वजह से बनती है। इसलिए ये देश अब भी सोने की चिड़िया है। दोस्तों, ये एक भारत जहाँ हम रह रहे हैं इतने सालों से, मगर अब क्या हो रहा है? अब कुछ पॉलिटिकल लीडर हमारे बीच आते हैं और आके मुसलमानों के ख़िलाफ़ या फिर दूसरे लोग हिंदुओं के ख़िलाफ़ बोलकर आपस में नफ़रत के शोल उगाते हैं, नफ़रत के शोल बोते हैं। लेकिन वो चतुराई से काम करते हैं। वो इस्लाम को आतंकवाद बताते हैं, दहशतगर्द बताते हैं, तो सिर्फ एक मुल्क, एक कंट्री की मिसाल पेश करते हैं, पाकिस्तान की। लेकिन मैं एक आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक आलमोस्ट जो हमको बताया गया है कि वो कितना है, 50+ से ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में। मगर ये नेता अपनी रोटी सेकने के लिए सिर्फ पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं कि देखो इस्लामिक राष्ट्र ऐसे होता है। मैं उनसे पूछूंगा, आप ईरान का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? आप कुवैत का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? आप दुबई का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? अगर 56 या 57 मुल्क में एक इस्लामिक मुल्क बदनाम हो जाए तो क्या पूरा मुसलमान बदनाम हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे हिंदू भाइयों, इसी तरीके से कुछ ऐसे भी हैं जो आपके ख़िलाफ़ भी भड़काते हैं, मगर मैं उनसे कहूँगा कि नहीं, हिंदू मुस्लिम दोनों की किताबें पढ़ लें, दोनों के जानकारों से बात कर लें, दोनों की किताबों में मिलेगा कि हिंसा की कोई जगह हमारे कास्ट में नहीं है। तो साबित हुआ, ये फ़ैसला हो गया, जस्टिफाई हो गया कि कोई भी मज़हब जो है वो हमें नहीं सिखाते हैं कि हिंसा करें। हाँ, मैं आपको रोक कर एक बात ज़रूर बताऊंगा कि इस्लामिक मुल्क में या इस्लामिक कंट्री में
कुछ ऐसे होते हैं कि जो दहशतगर्दी फैलाते हैं, लेकिन हम एक का एग्ज़ाम्पल देके सभी को बुरा नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये मिसाल तो सही है कि तालाब की एक मछली गंदी हो जाए तो पूरे तालाब की मछलियों को भी गंदा या उसके पानी को गंदा कहा जाता है, मगर ये मिसाल हर एक जगह नहीं आती है। अगर ये एक मिसाल हर जगह आने लगी तो कोई भी धर्म नहीं बचेगा अपने आप को इस धब्बे से बचाने के लिए कि वो आतंकवाद नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें मिलजुल कर रहना है। किस तरीके से रहना है वो हम देख लेते हैं। अभी आपको बहुत सी ऐसी बातें कुरान के सिलसिले में बताई गई, कुरान से रिलेटेड बताई गई कि कुरान में ये लिखा है काफिरों को मार दो, उन्हें मार दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि वो राजेंद्र त्यागी जो नया नया हिंदू बना है, उससे जाकर पूछ लीजिए आप कि वो जिस कुरान की आयत या वर्ष की बात कर रहा है वो डिफेंस की बात है। मैं आपसे भी पूछूंगा कि अगर आपके ऊपर हमला हो तो क्या आप डिफेंस नहीं करेंगे? क्या आप अटैक को अपने ऊपर ले लेंगे? नहीं, आपकी भी किताब कहेगी नहीं, मुंह पत्थर का पत्थर से जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। तो वो जिस आयत की बात कर रहा है वहाँ पे कोई ऐसा मैसेज नहीं है, कोई ऐसा पैगाम नहीं है कि जो मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो। जितनी भी कुरान की आयतें हैं या वर्सेस हैं, जितनी भी हैं, वो सब कुरान ने जो भी बताया है वो सब इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। दोस्तों, दो तरह के लोग हैं, एक तो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से नफ़रत करने लगे, और एक ये हैं जो चाहते हैं कि मुसलमान हिंदू से नफ़रत करने लगे। लेकिन हमें क्या करना है? हमें मिलजुल कर रहना है। इतने इस्लामिक राष्ट्र हैं मगर हम किसी भी कंट्री को ग्रेट नहीं कहते या महान नहीं कहते, पवित्र ज़रूर कह देते हैं जहाँ से हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें पवित्र तो ज़रूर कहते हैं मगर महान नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी हमारी कंट्री में है, एक क्वालिटी वो किसी भी कंट्री में नहीं है। वो कौन सी क्वालिटी? वो क्वालिटी है कि जितने ज़्यादा रिलीजियस के मानने वाले इस कंट्री में हैं वो कहीं और नहीं है। तो हमें गर्व होता है, हमें प्राउड फील होता है अपने इस भारत की धरती को स्वीकार करते हुए। हम अपने आप को धन्य, गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम इस भारत में रहते हैं। दोस्तों, हम इस शो में हर सैटरडे, हर शनिवार आपको हिंदू मुस्लिम से जोड़ने वाली सारी बातें बताएंगे और आपको बताएंगे कि हम कैसे मिलजुल कर रह सकते हैं। अगर हम उस वक्त मिलजुल कर रह सकते हैं जब हमारा रुपया बहुत नीचे था या जब गुर्बत थी, गरीबी थी, तो अब हम क्यों नहीं मिलजुल कर रह सकते जब हमारा रुपया भी बढ़ गया है, अमीरी भी बढ़ गई है। हाँ, एक बात समझ में आती है कि आज अगर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है तो उसके पीछे साफ साफ जो नज़र आता है वो यही कि लोगों को सिर्फ नफ़रत दिखे, महंगाई न दिखे, लोगों को नफ़रत दिखे, अर्थव्यवस्था की बुरी हालत न दिखे, लोगों को नफ़रत दिखे, विकास न होना न दिखे। विकास को छुपाने या विकास का न होना, इस बात को छुपाने के लिए वो ऐसी राजनीति करते हैं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, नफ़रत मोहब्बत, इन सब की बातें करते हैं। क्या होगा इस काम से? क्या ऐसे करने से किसी हिंदू भाई को तरक्की हो जाएगी? या फिर किसी हिंदू भाई को मार देने से क्या कोई मुसलमान तरक्की कर सकता है? नहीं, कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी तरक्की नहीं कर सकता। एक दूसरे को मार देना, एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखना, ये ना इस्लाम सिखाता है, न हिंदू मज़हब सिखाता है, और न सिख सिखाता है, और न मसीहियत सिखाती है, न ईसाई सिखाता है ये बात को। ये चारों, मैं इन चारों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये वर्ल्ड में पॉपुलर हैं, ये मेजॉरिटी में है, ये ज़्यादा संख्या में है। इसलिए मैं और कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आप इस सारे कास्ट को इसमें जोड़ सकते हैं। मैं अपनी एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ कि चलो हिंदू मुसलमान हम करे वादा रहेंगे साथ, मरे तो देश की खातिर, जिए तो फिर जिएंगे साथ। सभी मज़हब सिखाते हैं कि हिंसा मत करो इंसान, ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान, ऐ मेरे प्यारे हिंदुस्तान। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा। हम आपको हर सैटरडे, हर शनिवार इसी स्पेशल शो के साथ मिलेंगे और नई नई बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे और हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।